भावों को भी सम्मिलित करूंगा जी। सत्तारूढ़ दल के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, सरकार भी सुन देख रही होगी, प्रशासन भी सुन और देख रहा होगा। आप लोग जो बेहतर सुझाव दे सकते हैं वो ज़रूर दें, मैं आपका स्वागत करूंगा। मेरे साथ गोविंद खंडवाल जी मौजूद हैं मथुरा से। गोविंद जी, आपका शुक्रिया और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बांके बिहारी कॉरिडोर अब ऐसा लगता है कि सरकार की संकल्पना का हिस्सा है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से मंजूरी मिल गई है। आप लोग इसकी आवश्यकता को और इसके उपयोग को और इसके निर्माण को कितना ज़रूरी मानते हैं, और इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, वृंदावन की संस्कृति, वृंदावन की पौराणिकता, वृंदावन का इतिहास काशी और अयोध्या से अलग है। वृंदावन का महत्व, वृंदावन में जो भक्त आते हैं वो वृंदावन की कुंज गलियों को देखने आते हैं। वृंदावन केवल एक बिहारी जी का मंदिर नहीं है, वृंदावन सप्त देवालयों का शहर है। यहाँ पर जो सप्त देवालय हैं उनका भी विकास साथ के साथ होना चाहिए। और जो सरकार चाहती है क्राउड मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए, लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन उस सुविधाओं को करते हुए, उस तड़क भड़क में जाते हुए हम कहीं ऐसा ना करें कि अपनी प्राचीनता को खो बैठे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें यहाँ चकाचौंध नहीं चाहिए। हमारे बिहारी जी जो है वो बाल स्वरूप में है। जितने भी भक्त आते हैं, कोई चकाचौंध क्यों नहीं चाहिए? आप देखिए काशी कॉरिडोर, आप देखिए गोविंद जी, आप पाएंगे वहाँ आकर्षण भी है और बहुत लोग भी आ रहे हैं। 2 मिनट बात सुनिए, 2 मिनट पहले मेरी बात पूरी होनी थी, फिर आप बोलिएगा। जैसे कि आप कहीं भी देखें, वृंदावन में बिहारी जी का जो स्वरूप है बाल स्वरूप है। यहाँ जो भक्त आते हैं वो बिहारी जी को या तो अपना बेटा मानते हैं, कोई अपना भाई मानता है, कोई अपना पिता तुल्य मानता है। जैसे कि वृंदावन में जब जन्माष्टमी होती है तो कोई भी ये नहीं कहता किसने जन्म हुआ है, लला का जन्म हुआ है, लल्ला का जन्म हुआ है। इसी तरीके से जब रक्षाबंधन आती है तो पूरे देश और दुनिया से वृंदावन में बिहारी जी पर राखियां आती हैं, क्यों? वो अपना भाई मानते हैं, वो लेडीज अपना भाई मानती हैं बिहारी जी को। तो एक भाव स्वरूप है। यहाँ की व्यवस्थाएं और जगह की व्यवस्थाओं में बड़ा अंतर है। यदि सरकार चाहे, सुलखान सिंह जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मंदिर का 66% एरिया वेस्टेज पड़ा हुआ है, सरकार उस पर कुछ क्यों नहीं काम करना चाहती है? सरकार का ऐसा ध्येय है केवल पीआर लाना है, केवल चकाचौंध लानी है। आप एक बात समझिए, मेरे बिहारी जी के गर्भगृह में आज भी जो है दीप स्तुति है, लाइट नहीं होती है, बल्ब नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? कि लाला की सेवा जो पौराणिकता से होती आई है वो आज भी हो रही है। तो इन सब चीजों का हमें विशेष रूप से चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसका कोई राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है वृंदावन का? बिल्कुल हो रहा है सर, कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो किसी भी काम को करती है उसका केवल और केवल पीआर होता है। मैं खुद बीजेपी सपोर्टर हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे। नहीं, पिछली सरकारों में मैंने देखा जब भी वृंदावन के अधिग्रहण की बात आई तब आप लोग अपोज करते थे, आप ही लोग गए पिटीशन लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब तो पिटीशन अलाउ भी सरकार ने को कर दी गई है वहां पर काम करने के लिए। तो अब आप लोग को कंप्लेंट किस बात की है? अब तो कोर्ट से भी अप्रूवल हो गई। कंप्लेंट इस बात की है, हमें कुंज गलियों से मतलब है। मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कुंज गलियों का नष्ट ना हो, जो वृंदावन की धरोहर है उनका नष्ट ना हो, जो आगे प्लान बने, जो वृंदावन के 7 सप्त देवालय हैं उनको ध्यान में लेकर दृष्टिगत लेकर बने। अगर केवल आप एक मंदिर को दृष्टिगत रख के बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही गलत निर्णय होगा सरकार का। ये आपकी ओपिनियन है या वृंदावन के लोग ये समझते हैं? काशी नहीं है केवल एक मंदिर हो, ये अयोध्या नहीं है केवल एक मंदिर हो। वृंदावन में हजारों मंदिर हैं, जिसमें कि सप्त देवालय जो कि हजारों साल पुरानी है। जो बात आप मुझसे कह रहे हैं, क्या ये बात आपने अपनी सांसद से, अपने एमएलए से कही है? जी, मैंने अपने एमएलए से, हमारी पूरी टीम ने, हमारी सांसद से, और तो माननीय हाई कोर्ट में हमने रिटन में दिया है, पूरा मैप बना करके मैनेजमेंट के लिए, ऑनलाइन के लिए रिक्वेस्ट किए हैं, आप शुरू करवाएं, लेकिन कहीं भी कोई भी व्यवस्था बनाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारी जो स्थिति है वो उसमें पीआर कम मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो चाहती है, शासन प्रशासन जो चाहता है वो पीआर चाहता है।
सर आप तो यहाँ बीजेपी केवल में और हो, केवल आप किससे कुछ पीआर की बात पूंजीपतियों कर रहे की हो? बात आप पर। पार्टी पे संगठन में कह दो। अच्छा, सब कुछ कह चुके हैं सर, जब हम हाईकोर्ट में लिखित में दे चुके हैं, और इससे ज्यादा और हम क्या कहें, आप बताइए। जी हमारे साथ गोविंद जी बने रहिएगा, आलोक जी से फिर बात करें।